माहिद और सहर का पहला रोमांस। एग्जाम की टेंशन के बीच माहिद ने किया प्यार का इजहार। लखनऊ की इन तंग गलियों और पुरानी रिवायतों के बीच बसी सहर की जिंदगी इस वक्त एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ उसके डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना है और दूसरी तरफ परिवार की वो बेड़ियां जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। सहर की दिल की धड़कनें उस वक्त थम सी गईं जब उसे एहसास हुआ कि बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आज ही है और वो अपने ही घर में एक कैदी की तरह महसूस कर रही है। घर के बड़े और दादा हुजूर की सख्त हिदायतों के बीच सहर के लिए घर से बाहर कदम निकालना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी कल्पना शायद खुद सहर ने भी नहीं की थी। माहिद, जो अब तक सहर की जिंदगी में एक सख्त और उसूलों वाले इंसान की तरह पेश आया है, उसके व्यवहार में अचानक एक ऐसी तब्दीली आती है जो सबको हैरान कर देती है। सहर अपनी किताबों को छिपाकर पढ़ रही थी और उसकी आंखों में छलकते हुए आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो हार मानने वाली है। पर माहिद की नज़रें सहर की उन खामोश चीखों को पढ़ लेती हैं। रौनक टीवी को मिली अंदरूनी जानकारी के मुताबिक घर के माहौल में जब दादा हुजूर ने माहिद और सहर को एक साथ वक्त गुजारने के लिए बाहर जाने का हुक्म दिया तो सहर के अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। उसे लगा कि शायद यही वो मौका है जब वो छिपकर अपना फॉर्म भर सकती है। लेकिन डर इस बात का था कि अगर माहिद को उसकी इस पढ़ाई और इस फॉर्म की भनक लग गई तो क्या होगा। माहिद सहर को लेकर गाड़ी में बैठता है और सहर का पूरा शरीर घबराहट से कांप रहा होता है। उसके बैग में रखे वो कागजात उसके लिए सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं बल्कि उसकी पूरी पहचान थे। रास्ते में जब माहिद अचानक गाड़ी रोकता है तो सहर को लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। लेकिन यहाँ माहिद का एक ऐसा रूप सामने आता है जो अब तक के एपिसोड्स में छिपा हुआ था। माहिद सहर की आंखों में सीधे झांकते हुए उससे पूछता है कि वो क्या छिपा रही है। सहर की खामोशी और उसके कांपते हाथ माहिद को सब कुछ बयां कर देते हैं। माहिद जानता है कि सहर के पिता परवेज और दादा हुजूर इस पढ़ाई के खिलाफ हैं, फिर भी वो सहर का हाथ थाम लेता है। ये स्पर्श सिर्फ एक सहारा नहीं था बल्कि एक अनकहे प्यार की शुरुआत थी। माहिद सहर को उस कैफे या कॉलेज की तरफ ले जाता है जहां उसे फॉर्म जमा करना था। सहर की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखती है कि माहिद उसे रोकने के बजाय उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया है। फॉर्म भरने की उस आपाधापी के बीच जब सहर का पेन नीचे गिरता है और माहिद उसे उठाने के लिए झुकता है तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं। एग्जाम का वो तनाव, वो डर और वो भागदौड़ जैसे एक पल के लिए ठहर जाती है। माहिद के चेहरे पर जो सख्ती हमेशा बनी रहती थी वो अचानक पिघलने लगती है। वो सहर के चेहरे पर आई एक लट को पीछे हटाते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में कहता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक माहिद उसके साथ है उसका कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। इधर घर पर कौसर का हाल बेहाल है। कौसर, जो अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है, वो लगातार अल्लाह से दुआ कर रही है कि उसकी सहर का ये साल बर्बाद ना हो। कौसर को पता है कि अगर आज सहर पकड़ी गई तो परवेज उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। कौसर की ममता और उसकी बेचैनी उसे माहिद के घर की दहलीज तक ले आती है जहां उसे नाजिया और हुस्ना की कड़वी बातों का सामना करना पड़ता है। नाजिया और हुस्ना, जो हमेशा से सहर और कौसर के खिलाफ साजिशें रचती आई हैं, उन्हें शक होने लगता है कि सहर और माहिद के बीच कुछ तो पक रहा है। वे दोनों दादा हुजूर के कान भरने की कोशिश करती हैं कि सहर बाहर जाकर अपनी मर्यादा तोड़ रही है, लेकिन उन्हें क्या पता कि जिस माहिद को वे अपनी ढाल समझती थी वही माहिद अब सहर का हमसफर बनने की राह पर चल पड़ा है। रौनक टीवी के पास मौजूद अपडेट्स इशारा कर रहे हैं कि फॉर्म जमा करने के बाद जब सहर और माहिद वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश इस शो में एक बड़े रोमांटिक बदलाव का संकेत है। गाड़ी के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। सहर की आंखों में अब डर नहीं बल्कि माहिद के लिए एक नई इज्जत और मोहब्बत नजर आ रही है। माहिद, जो अब तक अपनी भावनाओं को दबाकर बैठा था, वो सहर की मासूमियत के आगे हार जाता है। वो गाड़ी रोककर सहर से कहता है कि उसने ये सब सिर्फ फर्ज की वजह से नहीं किया बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो सहर को टूटते हुए नहीं देख सकता। माहिद के ये शब्द किसी इकरार से कम नहीं थे। वो कहता है कि सहर की कामयाबी ही अब उसका मकसद है। ये सुनकर सहर की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के हैं। पर कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वे घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि दादा हुजूर और परवेज दरवाजे पर ही खड़े हैं। परवेज के हाथ में सहर की वो पुरानी किताब लग गई है जिसे उसने बिस्तर के नीचे छिपाया था। घर का माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो जाता है। कौसर अपनी बेटी को बचाने के लिए सामने आती है, लेकिन परवेज का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो सहर पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माहिद बीच में आकर परवेज का हाथ पकड़ लेता है। पूरे परिवार के सामने माहिद ऐलान कर देता है कि सहर अब सिर्फ इस घर की बहू नहीं है बल्कि वो माहिद की जिम्मेदारी है और उसकी पढ़ाई अब इस घर की प्राथमिकता होगी। माहिद का ये स्टैंड नाजिया और हुस्ना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये पहला मौका है जब माहिद ने अपनी रिवायतों और अपने परिवार के खिलाफ जाकर सहर का साथ दिया है।
सहर को इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि जो शख्स कल तक उसे डॉक्टर बनने के सपने छोड़ने को कह रहा था, आज वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। माहिद का ये प्यार का इजहार सीधे शब्दों में न होकर उसके कर्मों में दिख रहा है। वो सहर को अपने कमरे में ले जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि एग्जाम की तैयारी में वो खुद उसकी मदद करेगा। रातों को जागकर पढ़ना, सहर के लिए चाय बनाना और उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना, माहिद का ये बदला हुआ अवतार दर्शकों का दिल जीतने वाला है। रौनक टीवी आपको बता रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे माहिद और सहर की ये बढ़ती नज़दीकियां घर में एक नया तूफान लेकर आएंगी। दादा हुजूर इसे अपनी तौहीन समझेंगे और कौसर को इस घर से हमेशा के लिए निकालने की धमकी देंगे। सहर के सामने अब एक नई चुनौती होगी, अपनी पढ़ाई पूरी करना या अपनी माँ की इज्जत बचाना। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है, माहिद की मोहब्बत उसके साथ है। माहिद और सहर का ये पहला रोमांस सिर्फ एक मोड़ नहीं है, बल्कि इस कहानी की एक नई दिशा है, जहां प्यार और सपनों के बीच का संघर्ष एक नया रूप लेगा। नाजिया की अगली चाल और परवेज का बढ़ता नफरत भरा बर्ताव इस ड्रामे को और भी रोमांचक बना देगा। क्या माहिद अपने वादे पर कायम रह पाएगा? क्या सहर इन बंदिशों को तोड़कर डॉक्टर बन पाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि लखनऊ की इस रात के बाद अब सच में सहर होने को है।